ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दरसिद गुफ्तगू गुश्कनी, तो कन्वर्सेशन है ये सारा। जैसे पिछले 5-6 चैप्टर्स का इन्होंने एक ही में दे दिया सब कुछ। जो भी चीज़ हमने पढ़ी है, कैसे कौन कहाँ से रहने वाला है या क्या है, कौन है, वो सब पूछते, तो वो सारा इसमें ही है। तो कोई दो लोग ये जो रीड करें इसको, कि कन्वर्सेशन है तो दो लोग आपस में करें तो अच्छा लगेगा। एक ये टीचर है, एक स्टूडेंट है उनका। हम्म। कौन करना चाहेगा? मैं करना सर मैं चाहूंगी। करूं। हाँ जी, करिए। सलाम। स्टार्ट। अच्छा, बोलिए, चलो आप पहले बोल लीजिए। नहीं, हाँ, मतलब दो जने कन्वर्सेशन करेंगे ना। हाँ हम्म। हाँ, हाँ हाँ। एक तो पहले ठीक है। बोलेगा। हाँ हाँ। ओके। तो आप बोलिए जी, प्रभा जी, आप स्टार्ट करिए। अच्छा चलो, सलाम। सलाम। खूब हस्तीन। भले। ममनून खूबम। मन फरियादम। मन ईरान ईरानियम। मन उस्ताद जबान फारसी शुमा हस शुमा हस्तम। इसमें शुमा चिय। में मन दिनेशे। शुमा अहले कुजा हस्तीन। मन अहले हिंद हिंदुस्तानम। टुगले शुमा चिय। कारण कार मंदम। बहुत बढ़िया। तो इसमें पहले सलाम बोला, दूसरे ने सलाम जवाब दिया। उसके बाद ये कोलोकियल स्टाइल है, खूब हस्तीन। तो खूब हस्ती जो होता है उसको हस्तीन शॉर्ट फॉर्म में, या शॉर्ट फॉर्म तो नहीं, थोड़ा वही रवानगी के लिए बोलते हैं। अभी ऐसे हस्ती बोलेंगे तो हस्ती और हस्तीन थोड़ा फास्ट निकल जाता है ना। अभी आगे कुछ और वर्ड से ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे, सेंटेंस बोलना होगा तो वो फ्लो में निकलेगा, तो इसलिए हस्तीन बोलते हैं। तो खूब हस्ती को खूब हस्तीन। तो उसने जवाब दिया कि पहले ममनून खूबम, यानी कि हाँ, थैंक यू, मैं खूब हूँ, मैं सही हूँ, अच्छा हूँ। फिर वो बोल रहे हैं कि मन फरहाद मन ईरानियम, मतलब कि मैं फरहाद हूँ और मैं ईरानी हूँ। और और आगे आदम मन, मतलब। हाँ नाम है जी। नाम है उनका फरहाद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। फिर मन उस्ताद ज़बान फारसी शुमा हस्तम, मतलब कि मैं, शुमा यानी आपका, फारसी जबान का उस्ताद हूँ, यानी कि फारसी का टीचर हूँ। तो उसमें उल्टा होता है फारसी में। तो मन उस्ताद ज़बान फारसी शुमा, तो मतलब कि शुमा का फारसी जबान का उस्ताद, यानी कि मैं आपका फारसी का टीचर हूँ। इसमें शुमा चाहिए, आपका नाम क्या है? तो उसने बोला कि इसमें मन दीनश है। अब इसमें मन दीनश अस्त को, इसमें मन दीनश है, मतलब हम्म। मेरा नाम दीनश है। उसने फिर पूछा कि हम्म। शुगले शुमा अहले कुजा हस्तीन, मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उसने बताया कि मन अहले हिंदुस्तानम, यानी कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। और शुगले शुमा अच्छा। चाहिए पूछा उन्होंने कि आपका क्या प्रोफेशन है, क्या कर करते हैं? तो कारमंदम, यानी कि एम्प्लॉय है। ठीक है, हम्म। तो ये कन्वर्सेशन क्लियर है। जी जी सर। भैया। ओके, तो सेकंड कह रहा है कि बाद उस्ताद ने खुद गुफ्तगू कुनी, तो हमने कर लिया। फिर थर्ड है हम्म। गोश कुनीत व बह तरतीब शुमारे गुजार गुजारी कुनीत, मतलब कि सुनिए गोश कुनीत, और बह तरतीब यानी कि ऑर्डर में, जो नंबर शुमारे यानी कि जो नंबर है उसका ऑर्डर सेट कीजिए। मतलब जो भी नंबर्स का इसमें ऑर्डर होगा ना कन्वर्सेशन का, हम्म। उस ऑर्डर में नंबर्स हम्म। देने हैं हमको। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि मन बांग मन बांकम अस्त,
बाबकम। बाबक, हाँ सॉरी, मन बाबकम बाबे अस्त हम। इसमें शोमा चाहिए। मतलब कि मैं, मतलब बाबक हस्तम को बाबकम कर दिया तो मन बाबकम, मतलब मैं, मेरा नाम बाबक है, इसमें शोमा तो एक चाहिए आप। मन निकल नहीं आ रहा यहाँ पे। हाँ जी। मन निकल नहीं आ रहा, मन निकल हस्तम बावन की जगह। वो बुक में अलग है, फर्स्ट वाला। पीडीएफ में अलग है। अच्छा नहीं, वो नहीं, अच्छा अच्छा। फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ना, मैं ये पढ़ रहा था जो नीचे फोर्थ फिफ्थ वाला है, इसमें फर्स्ट नंबर अच्छा लिखा जी। हुआ है उन्होंने, हाँ। तो हाँ मन जी हाँ जी। बाबकम इसमें शोमा चाहिए, आपका नाम क्या है? तो अभी इसका आंसर क्या होगा? मन निखिल निखिल हस्तम शुमा अहले कुजा हस्ती हस्तिन। मतलब कि मैं निखिल हूँ और हम्म, आप कहाँ के रहने वाले हैं, शोमा अहले कुजा हस्तीन। तो क्या ठीक जवाब है। होगा इसका? मन अहले ईरान हस्तम हम्म शुमा अहले कुजा उधर हस्ती। मतलब उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो पहले वो अपना बताएगा कहाँ का रहने वाला है, और फिर दूसरे सामने से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। आप कहाँ के रहने फिर उसका आंसर क्या हम्म। होगा? वाले? मन अहले हिंद मन अहले हिंद हस्तम हिंदस्तम। हम्म हिंदस्तम हाँ शुमा। शुक्ले शोगले शुमा 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 शुक्ल शुमा ची। चाहिए। मस्तिया। हाँ, मतलब कि उसने बताया कि भाई मैं हिंद का रहने वाला हूँ, और फिर पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, शुक्लिया वैसा। शोमाची है। तो क्या आंसर होगा इसका? मन रानंदा मन मन दानी रानिंदा दानिंद। रंदे रानिंदे टैक्सी। टैक्सी हस्तम शुक्ले शोगले शुमा शुमा चाहिए। ची। मतलब रानिंदे ड्राइवर को बोलते हैं, रानिंदन एक होता है, रानदन सॉरी। तो रानिंदगी होता है ड्राइविंग, और रानिंदा होता है ड्राइवर। तो रानिंदे टैक्सी यानी कि टैक्सी ड्राइवर है। और शुक्ले हम्म। शोमाची, आपका प्रोफेशन क्या है? वो क्या आंसर देगा? मन मुअल्लम हम्म अ, मद मद मन मुअल्लम मद दर मदरे से मदरसे मदरसे हस्तम। हस्तम। मदरसे हम्म हस्तम। हस्तम। मतलब कि मैं स्कूल में टीचर हूँ, मौलवी यानी टीचर, मदरसा यानी स्कूल, तो मैं स्कूल में टीचर हूँ। ठीक है। हम्म। आगे चलते हैं। वाजे गोश कुनीत व तकरार कुनीत। तो लेटर है नून। तो नून से कौन कौन से वर्ड्स हैं? ये तो शेप दी हुई है, पूरा बनता है तो ऐसे, और स्टार्टिंग का बनेगा, बीच में आएगा तो ऐसे रा बनेगा। ठीक है। और पर्शियन में लिखते वक्त भी ऐसा होता है, जैसे एक लाइन दी हुई है ना, तो जैसे हिंदी में लाइंस होती हैं, तो ये छोटा लाइन के ऊपर ही आएगा, पूरा होगा तो लाइन के नीचे से ऊपर आएगा। जो नस्क की स्क्रिप्ट होती है वो ऐसे लिखी जाएगी। ठीक। जैसे कि कहीं एग्जांपल, हाँ जैसे ये देखिए, ऊपर छोटा है तो ये लाइन के ऊपर है, पूरा है तो लाइन के नीचे, दंदान में। ठीक है। तो ऐसे ही धन्यवाद। रहता है, हाँ। ठीक है, तो भी वर्ड्स, पहला वर्ड क्या है? नारंगी। 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 हम लोग नारंगी ऑरेंज को बोलते हैं, यहाँ नारंगी ऑरेंज नहीं होता, कुछ और फ्रूट होता है। वो जो ऑरेंज, किलो। मै, किलो मैंड्रीन। तो मैंड्रीन होता है। हाँ मैंडरीन। और जो ऑरेंज मैंड कलर है उसको भी नारंगी हम लोग बोलते हैं, बट उसको नारंगी नारंजी बोला जाता है, फारसी में जीम आ जाता है, नारंजी। ठीक है। नारंगी। हाँ तो मतलब नारंगी कलर जो होता है, हम लोग हिंदी में नारंगी बोलते हैं, उसको नारंजी बोला जाता है, और ये जो फ्रूट है इसको नारंगी। ठीक है। राइट। तो अगला वर्ड क्या है? नुशाबे। नुशाबे हाँ, अब नौशाबे का मतलब? कोल्ड ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक। हम्म सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक अब ये हाँ। कैसे बना है? आब यानी कि वो पानी आपको आप बोलते हैं, हम्म। और नौश आया है नौशीदन से। नौशीदन मतलब होता है ड्रिंक करना, पीना। तो नौशाबे यानी कि ड्रिंक करने का पानी, तरीके से बोलते तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है नौशाबे। ठीक है। हम्म। उसके बाद हम्म। क्या है? दंदान। दीदान। दंदान। दंदान, दीदान। दांत। हम्म, दान। दांत। दान। टीथ। उसके बाद, दन दान। हाँ दंत। बांग। बांग। बैंक यानी बैंक। उसके बाद बीनी। बीनी। बीनी मतलब? नोज। नाक। नोज। नाक। करेक्ट। उसके बाद
जैतून। जैतून। जीतून जैतून जीतून मतलब जैतून। जीतून। ओलिव। ओलिव। ऑलिव। उसके बाद दूरबीन। 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 दूरबीन कैमरा। कैमरा। हम लोग कैमरा। दूरबीन बोलते हैं बाइनोकुलर्स को, जो दूर की चीज परियों के पास दिखती है। यहाँ पे कैमरा को दूरबीन बोलते हैं। दूरबीन कहाँ से बना? बीन आया है, बीन जो डीजल का पेरेंट स्टेम बीन होता है, तो देखना। और हम्म। दूर मतलब दूर। दूर से देख के चीज हम्म। देखना। हम्म। ठीक है। और उसके बाद क्या है? नॉन। नान। 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 नान मतलब कि ब्रेड। रोटी। हाँ, रोटी। हम लोग का नान स्पेशल होता है, अलग से होता है। यहाँ पे कोई भी रोटी हो सबको नान बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तमरीन एक्सरसाइज है। पहला है गोशकुनीद। शुमारे हर वाजे राजीर तस्वीर एन बेनवीसीत, यानी कि जो नीचे तस्वीरें हैं उसका जो नंबर है वो तस्वीर के नीचे लिखिए। तो आप ऑडियो फाइल सुनेंगे तो वहाँ पे, जैसे उसने पहले ददनान बोला तो यहाँ पे वन आ जाएगा, फिर जो सेकंड बोला उस पर टू आ जाएगा। इस तरह से नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद है गोश्त व बेनवी सीट। तो जो लेटर हमने पढ़ा है वो मिसिंग है, उसको भरना है यहाँ पे। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा? नारंगी। 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 उसके बाद नौशाबे। नुशाबे। हम्म उसके बाद दंदान। दान। दंदान। हम्म दंदान। दंदान के बाद बीनी। बीन। बीनी। बीनी। उसके बाद दूरबीन। 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 फिर हम्म बांक। पान। आंख। जैतून। 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 ये क्या है? नान। नाम। नान। ठीक है। थर्ड है नाम हर वाजह राजीर तस्वीर मुनासिब आन बेनवीसीत यक वाजह इजाफी अस्त, यानी कि जो करेक्ट तस्वीर है नीचे उनका जो वर्ड है, जो वाजह है उसके तस्वीर के नीचे लिखिए। और यक वाजह इजाफियत यानी कि एक वर्ड एक्स्ट्रा है। तो हम्म, ये फोटो पहला कौन सा है? नारंगी। 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 उसके बाद नुशाबे। न दंदान। दंदान। दंदान दान। दंदान। हम्म नौशाबे। नान। तो नीचे वाला। नान है, नुशाबे के नीचे है। उसके बाद नौशाबे बीनी और दूरबीन। तो दूरबीन। जैतून एक्स्ट्रा है। दूरबीन। जैतून एक्स्ट्रा है। जैत हाँ। बिल्कुल सही। बीनी और दूरबीन। हम्म हाँ, बीनी दूरबीन। ठीक है। अब नेक्स्ट है नुक्ता। तो गोशकनीद व बेख्वानीत, यानी कि पढ़िए और बोलिए। तो हमने गिनती पढ़ी थी 1 से 20 तक। तो 20 के बाद हम्म। जो गिनती है वो इंग्लिश के जैसे जैसे बोलते हैं वैसे ही होगी, 21 22 जैसे बोलते हैं। तो इसमें बस वाज उड़ जाता है। तो 20 तो यक, यानी कि 20+1 21 21। फिर 20 तो 2, 20 तो 6, 20 तो 4, 20 तो 5, 20 तो 6, 20 तो 7, 20 तो 8, 20 तो 9 और सी। बस आपको ये 10 20 30 40 याद करने हैं। उसके बाद 1 से 10 तक आपको आता ही है। बस सवाल लगा के उसमें जोड़ते जाइए। तो ठीक है, सी 30 को सी बोलते हैं। 40 को क्या बोलते हैं? चहल। हाल। चहल। 50 को पंजा। पंजा। पंजे। पं, पं, पंजे या पंजा। पंजा? क्या पंजा। प्रोनाउंस? पंजा। ओके। अलिफ के बाद हा पंजाबी है ना। वैसे भी हम हम्म बोलते हैं ना। हम्म पंजा। उसके बाद 60 को शीत। सहस। सहस। नहीं, शेफ। सहस्त्र। शेफ। शिस्त शिस्त। शीत। शीन शिश। हाँ, स्वाद। शीस। हाँ। शिश। ओके। उसके बाद 70 हफ्तद। हफ्ताद। हफ्तद। हफ्ताद। हफ- हफ्ताद। हफ्ताद होगा ना? हाँ, अलिफ लगा है। अलीफ है हफ्ताद ना? हाँ, हफ्ताद। नवद और सद। ये सब रिलेटेड है। जैसे सहब बोलते हैं 3, तो वहां से सी आ गया। चार, 4 को बोलते हैं तो चहल। पंज बोलते हैं 5 को, हम्म। तो वहां से पंजा। शिश बोलते हैं 6 को, तो शिस्त। सात को सर सभी हफ्त के पीछे बोलते द हैं। लग गया, इसका मतलब है ना।
नहीं, सब में दा नहीं लगा, मतलब। नहीं, दर नहीं लगा हुआ। हाँ, लास्ट वाले में है, जैसे हिफ्त हफ्त होता है तो हफ्ताद हो गया, हश्त होता है हस्ताद हो गया, नौ होता है तो नवद नौ, हो गया, नौ दस है। होता है तो वो सद हो गया। सद। ठीक है। इसके बाद हजार को हाँ। हजार बोलते हैं। उसके बाद मिलियन होता है तो मिलियन बोलते हैं, वो सेकंड लेवल में पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार। नहीं, एक, हम्म। हाँ, एक चीज पूछनी थी भैया। हम्म। ये जैसे हम लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे या राइट टू लेफ्ट? इसमें उर्दू में तो हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना। तो ये गिन काउंटिंग फिर हाँ, इसमें जैसे ऐसे बता रखा है, तो कैसे लिखना है हमको? ऐसे ही लिखना है, लेफ्ट टू नंबर्स, राइट? उर्दू में भी नंबर्स लेफ्ट टू राइट ही आते हैं। जो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वो लेफ्ट टू राइट ही आता है। जैसे 25 लिखेंगे तो 2 लेफ्ट में आएगा, 5 राइट में आएगा। मतलब टेक्स्ट नम, राइट टू लेफ्ट आता है, नंबर्स नहीं लेफ्ट नहीं, टू राइट। ऐसे नहीं। नंबर तो ऐसे नहीं वैसे भैया। हिंदी की तरह। हम्म। हाँ हाँ, जैसे अब पहले ये पर अगर पहले दो न्यूमेरिकली, आएगा फिर तीन आएगा। न्यूमेरिकल तो लेफ्ट टू राइट बराबर। लिखेंगे। अगर न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकली हाँ जी। लिखेंगे तो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, है ना। करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। ओके। मतलब वो एक्चुअली नंबर में इनको हाईलाइट करना है, तो नंबर जो आपको दिए हैं वो लेफ्ट से राइट दिए हैं। इसलिए उसके जो टेक्सचुअल फॉर्मेट में है वो भी आपको लेफ्ट राइट लग रहा है। बट जो इंडिविजुअल आप वर्ड देखो वो तो राइट से लेफ्ट लिखा गया ना। जैसे हफ्त हाँ लिखा जी, है, हाँ जी हफ्ता सर। तो है जो है वो अल्फाबेटिकली तो राइट आएगा राइट या टू फिर लेफ्ट ही लेफ्ट। आएगा। हाँ, जो हम लेटर्स हैं वो राइट टू लेफ्ट ही आएंगे, करेक्ट। तो आप लोग का ये होमवर्क है अभी कि 100 तक गिनती लिख के भेजिएगा। हम्म तो आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, होमवर्क भी हो जाएगा, थोड़ा कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। हम्म हम्म। अच्छा, उसके बाद है अलामत तशदीद। हमको पता है भाई, तशदीद पहले उर्दू में पढ़ चुके हैं कि जब एक लेटर दो बार आता है, बोला जाता है, तो वहाँ तशदीद लगती है। तो हरूफी के रुई आन फरार दारत बाशिदत बीस्तर बिस्तरी उदायमी शवद। का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता। एक बार दोबारा रिपीट करना सर इसको। हाँ हाँ हाँ। हरफी का हरफी के तशदीद, रोही। तशदीद ब्रैकेट में बनाया ना, हरफी के तशदीद रुई आन रुई, है फरार ना। दारत। रुई यानी कि ऊपर, हम्म। आन करार दारद, मतलब कि जो वर्ड्स हैं, जो कुछ भी वर्ड है जो भी है उसके ऊपर तशदीद होता है। करार दारद मतलब कि उसका करार वहां पे है कि वो प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है, तो वो हरूफ जिसके ऊपर तशदीद लगा होता है कि के रुई आन, जिनके ऊपर करार दारद एक तशदीद बना हुआ तशदीद लगा होता है, तो बाशिद्दत बिस्तराई उदामी शवद, यानी कि वो शिद्दत, बाशिद्दत यानी कि शिद्दत के साथ, मतलब कि हाँ जी, ध्यान से, मतलब जैसे। डेडिकेटेडली। हाँ, हम्म। बिस्तराई उदामी शब्द। ठीक है। उदा का मतलब बेसिकली इसका मतलब है कि वो, जैसे बिस्तर, बिस्तर क्या है कि जो हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को ना, तो कंपैरिजन के लिए बिस्तर बोलते हैं कि जैसे उससे बेहतर हम लोग बोलते हैं, तो वो बिस्तर होता है। वो क्या होता है, 20, जो 20 वर्ड है ना फारसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। हम लोग जैसे 100 सबसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं, कुछ मार्क्स में 100 में से, परसेंटेज 100 में से, वहाँ पे 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीस्तर यानी कि बिस्तरी, यानी कि थोड़ा ज्यादा, उससे उससे बेहतर कह सकते हैं, उससे, इसलिए 2 बार बोलते हैं उसको। तो वही मतलब इसका है। जी। एक बार एग्जैक्ट हम्म। मीनिंग मैं आपको बताता हूँ वैसे क्या है इसका। बीस्तर मतलब होता है मोर। ठीक है, ज्यादा, मतलब वही बीस्तर यानी कि ज्यादा। और उदा, ठीक है, मोर इज पेड, मतलब कि उस पर ज्यादा शिद्दत से, उस पर ज्यादा फोर्स किया जाता है, ज्यादा अटेंशन दी जाती है उस पर, ये मतलब है उसका, ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, इसको 2 बार बोलते हैं ना, वही मतलब है। ठीक है। सेकंड वाला है जबाने हजाबंदी। इसमें भी वही लिखा है, क्या लिखा है, पढ़िए कोई। हरफी हर्फी के। हम्म। हाँ, दारत दारद। पढ़ी पढ़ी रह गई।
तशदीद ही बना दो हुआ है ब्रैकेट बार, में, हरफी के तशदीद दो दारत। बार, हम्म। दो बार मतलब दो बार। हम्म। दो बार तकरार, तकरार हम्म। में तकरार में में शु शबद शबद। शबद। शु ठीक है। शब्द। अभी क्या है, हरफी के मतलब वो हर्फ जिनके ऊपर एक तशदीद बना हुआ है ब्रैकेट में, बड़ा करता हूँ मैं, ये है ना ब्रैकेट में तशदीद बना ब्लू रंग का। तो वो हरफी जिन जो तशदीद के तशदीद दारा जिन पे तशदीद होता है, वो दो बार तकरार मी शब्द, तो तकरार कुनीत हमने पढ़ा है ना, तकरार मतलब होता है रिपीट करना। तो वो दो बार रिपीट होते हैं। ये तुम्हें पता ही है, तशदीद तो दो बार रिपीट होते हैं। तो वही लिखा है, यानी कि हम्म जैसे बच्चे, तो बच प्लस हम्म छः, यानी कि दो बार छः आएगा ये। ठीक है। हम्म। हम्म। एक अल्फाबेट मतलब दो बार उसकी साउंड आती है बिल्कुल ना, बिल्कुल ज्वाइंट, हाँ। बिल्कुल। ज्वाइंट करेक्ट। साउंड हो गई ना। हाँ। हाँ जी, सेकंड वाला है गोश सुनी द बेख्वानी, यानी कि सुनिए और पढ़िए। तो क्या लिखा है अभी सबसे पहले? बच्चे, बच्चे बच्चे। उसके बाद पाले, पिल्ले, पिल्ले पिल्ले पिल्ले। पिल्ले ले पिल्ले पिल्ले मतलब कि सीढ़ी या पिल्ले स्टेप्स। चिड़िया उसके बाद नक्काश नक्काशी, नक्काश। नक्काश। नक्काशी नक्काश, नक्काश, होता है पेंट करना, और नक्काश होता है पेंटर। ठीक है। बर्रा, हम्म, हम्म। बर्रे, बर्रे, बर्रे। बर्रे बर्रे बर्रे, मतलब भेड़ भेड़ का के बच्चा, बच्चे। भेड़ का बच्चा, हाँ करेक्ट। लैम्प, हम्म। हम्म ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जब तस्दीद होती है तो वो दो बार बोलते हैं, लेकिन हालांकि उर्दू फारसी में जो अलामत होती हैं, ये सब हम लिखते नहीं है। शेर जबर पेश तस्दीद तस्दीद साकिन, ये सब लिखते नहीं, अंडरस्टूड, हमें कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना पड़ता है कि वो क्या लिखा है। ठीक है। तो गोश कुनीद व बह अदद बेनवीसी, यानी कि सुनिए और जो नीचे टेबल दे रखा है उस पर लिखिए। तो अभी इसको ऑडियो फाइल सुननी होगी। तो ऑडियो फाइल में आपको जो बोलेंगे वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, 1 से लेकर 10 तक आई थिंक है। ऑडियो बोलेगा अलिफ ये, बे ये, तो वो आपको उसके सामने लिखना होगा। फोर्थ वाला है कि गोश कुनीद व अलामत तशदीद रा रुई हर्फ मुनासिब बे गुजारिद, यानी कि इसको सुनिए, और जो तशदीद की अलामत होती है वो किसके ऊपर मुनासिब है कि आना चाहिए, वो आप डिसाइड करिए इसमें से। तो पहला वाला क्या है? नक्काश, कफाश। कफाश। हाँ कफाश, हम्म। प्रकाश, कफाश। कफा, किफ। प्रकाश, शूज को किफ बोलते हैं। कफ या किफ, जो भी वो शूज को बोलते हैं, जूतों को। तो कफाश होने की मोची को बोलते हैं। मोची हाँ। ठीक है। तो इसमें हम्म तशदीद आएगी नहीं आएगी? नहीं कफ, आएगी, कफास ही हम्म, बोलते हैं। हम्म। ठीक है। उसके बाद क्या है? तप्पे, तप्पे, तप्पे इसमें आएगी, तप्पे। इसमें। इसमें नहीं, आएगी हाँ। इसमें मतलब होता है पहाड़, या कोहो जिसको बोलते हैं। छो- उसके बाद थर्ड क्या है? अर्रे, आरा, अर्रे अरे। अर्रे, अर्रे, रे में आएगा। इसमें आएगा। इसमें नहीं आएगा, आई अरे। तो नहीं वैसे। नहीं आएगा अरे। रे में नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं आई। है, अरे है। अरे है। चलिए बस। अरे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम्म है? लक्के, लक्के। तो लुक्के उसमें बोलते भी हैं। नहीं है फिर। इसमें है आएगा। किस, इसमें काफ के ऊपर आएगा लुक्के, उसको दाग जो लग जाता है ना, उसको बोलते हैं लुक्के। ठीक है। तो हम्म ये आप नए नए वर्ड सीखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अच्छा इसमें आएगा, कि अब इसको सुनेंगे ना, उसमें ऑडियो फाइल दी होगी, गोश्त में लिखा है ऑडियो फाइल होगी। तो ऑडियो फाइल में आपको हम्म बोल के जब दिखाएगा ना, वो जो ऑडियो में बोलेगा, तो आपको मालूम चलेगा अच्छा इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर रिपीट हो रहा है तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आ रहा। ठीक है। हम्म अब वापस 10 चैप्टर हो गए तो मुरूर आ गया। मुरूर दो। तो जदवील जीरा कामिल कुनीत, जो नीचे टेबल है उसको कामिल करिए, यानी कि कंप्लीट करिए। तो हमें क्या है कि कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, और उसमें अलामत लगाई हुई है, जेर जबर पेश अलिफ छोटी ए और वाव। तो बे में जबर लगेगा तो कैसे होगा? वो फोटो बनी हुई है पहले वाले कॉलम में। अब नीचे इसमें जेर आएगा तो नीचे आ जाएगा।
ठीक है, पेश आएगा तो कैसे आएगा, अलिफ एक दो मैं इसको बता देता हूँ, ये तो वैसे तो इजी है। तो इसमें सर इसकी हमको ऐसे ही साउंड लिखना है, करना है साउंड ही आएगी, ब, जी। बे, बू, ऐसे। बस करेक्ट, हाँ वैसे वैसे लिखना है आपको। हाँ, तो बा, ऐसे ही लिखना भी बी, ऐसे ही है ना बू। भैया? हाँ हाँ, मैं एक दो आपको करके इसलिए बता देता हूँ, फिर हो जाएगा। मरूरे का क्या मतलब होता है? मरूरे दो। मतलब एक क्या बोलते हैं कि जैसे 5 चैप्टर पढ़े तो उसका एक समरी है, उसका एक निचोड़ है, या उसका एग्जैक्ट वर्ड बताता हूँ उसका मीनिंग क्या होता है। वैसे तो वही होता है कि ये समरी काइंड ऑफ, एक्सरसाइज जैसे। समीक्षा बोलते हैं जो इंग्लिश में, मतलब रिव्यू। हाँ रिव्यू है कि आपने जो 5 चैप्टर में पढ़ा है उसका एक रिव्यू होता है, कि वही सब चीजें आपको दोबारा बताई जाएंगी चेक करने के लिए कितना आप सीख पाए उसमें से। ठीक है। चेक कर। हाँ, समीक्षा। ठीक। तो जैसे बे था, और बे वो के बाद नुक्ते का क्या मतलब होता है? नुक्ते। उसका तो पॉइंट होता है कि एक पॉइंट टू रिमेम्बर जैसा नहीं होता है, कि एक कुछ खास चीज आपको बताई जा रही है, इसको याद रखिए, पॉइंट्स टू रिमेम्बर जैसे होता है। इसका जैसे टिप टिप ठीक है। बोलते हैं कि एक टिप्स रिमेम्बर या पॉइंट्स टू रिमेम्बर, वही होता है कि एक्स्ट्रा आपको पॉइंट बताया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा चीज बताई जा रही है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बे दाल मीम है, तो जैसे पहले बे है, तो बे में अगर जीर लगेगा तो ऐसे हो जाएगा, जबर लगेगा तो ब, ऐसे हो साउंड जाएगा, आएगी ना। हाँ पेश लगेगा तो ये ऐसे लगेगा, अलिफ होगा तो ऐसे बन जाएगा, छोटी ई होगी तो ऐसे बन जाएगी, फिर वाव होगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पूरे बनाना है। उसके बाद शायद दाल था ना नेक्स्ट वाला, हाँ। हम्म। दाल में जेर ऐसे होगा, जबर होगा तो ऐसे हो जाएगा, पेश होगा तो ऐसे हो जाएगा, अलिफ होगा तो ऐसे लगेगा, छोटी ये भी ऐसे लगेगी, और वाव भी ऐसे लगेगी। किसी में जॉइंट नहीं होता है तो हर लेटर जो जुड़ेगा वो ऐसे ही जुड़ेगा। उसके बाद मीम था, तो मीम में हम्म। जेर ऐसे लगेगा, जबर ऐसे लगेगा, पेश ऐसे लग जाएगा, अलिफ ऐसे लग जाएगा, छोटी ये ऐसे लग जाएगी, और वाव ऐसे लग जाएगा। बस इस तरह आपको सारा एक्सरसाइज कंप्लीट करनी हाँ है। हाँ। ठीक है। हम्म। अच्छा, ठीक है। इसके बाद सेकंड है कि ब हरफे आखिर वाजे हाई निगाह कुनीद, व हर कुदाम रा दर जदवील जदविल जीर हर्फ मुनासिब बेनमीसीद, मतलब कि बह हर्फ आखिर, तो बह हर्फ आखिर, आखिर वाजा निगाह कुनीद, मतलब कि जो वर्ड जो वर्ड लिखे हुए हैं ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छह जो भी 10-15 वर्ड्स हैं, उसका हम्म। आखिरी जो लेटर है वो हरफ हम्म। आखिर, उसको ध्यान से देखिए, उस पर निगाह कुनीद, निगाह करिए, निगाह करना मतलब देखिए ध्यान से। वह हर कुदाम रहा दर जदविल जीर हरफ मुनासिब बेनफी, और हर कुदाम यानी कि हर कॉलम, जो भी कॉलम है उसमें जो नीचे टेबल है, दर जदविल जो नीचे टेबल है उसमें, हर कुदाम हर कॉलम में जीर हरफ मुनासिब यानी कि जो करेक्ट लेटर है उसके नीचे लिखिए बेनफी, तो यानी कि जो ऊपर वर्ड्स येलो में दे रखे हैं, येलो इसमें बॉक्स हम्म। में, इसके आखिरी लेटर पे ध्यान से आखिर देखिए। ये वर्ड, हाँ। हाँ, और उसके टेबल में हर जो लेटर दे रखा है उसके नीचे मुनासिब वाला इसके- वर्ड लिखिए। ठीक है। हम्म। तो हम्म। सीन के नीचे क्लास है, बिल्कुल। और क्या आएगा? फिर बादाम आ जाएगा, पुलिस। बादाम। पुलिस आ जाएगा। हाँ मैं अच्छा सीन का वो, पूछ रहा था तीन खाली, हाँ पुलिस। जी हाँ जी, सीन का। सीन का बुरस। सीन। हाँ, तो क्लास बुरस आएगा उसके सर। बाद, हाँ पुलिस पुलिस। आ गया, उसके बाद क्या बताया, बुर्स, ठीक है। बुरस। बुश। बुर्स, हाँ। बुश। नक, नक्काश इसमें आएगा ना भैया? नक्काश कहाँ, नक्काश लिखा है क्या? जो येलो वाले टेबल सीन में दे वाला। रखा है ना उसमें से उठाना है खाली, इसमें से ही। सीन वाले अच्छा। आएंगे ना? हाँ, हाँ जी, सीन वाले लास्ट। और और कोई है सीन वाला?
तीन ही है सर। बस हाँ, तीन बरूस ही। है, हाँ हाँ, बस हाँ, और तो क्लास कुछ नहीं। उसके बाद मीम। और पुलिस क्लास, पुलिस और बुरुस। बरूस, हम्म। बरूस, बरूस और पुलिस। और हम्म, मीम वाले दो हैं। कौन से मीम वाले क्या क्या आएंगे? बादाम ये हम्म। बादाम है और एक तो। टीम। 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 ते के नीचे कौन सा आएगा? ते हम्म, के नीचे क्या है? कारत। कारत। हम्म। सूत, हम्म। सूत। और कुछ है? ओमलेट, ओमलेट, ओमलेट। ओमलेट। मालत, ऑमलेट, ऑमलेट। हम्म। ऑमलेट। ठीक है। तो ये होमवर्क ही है, अब बाकी रे और नून का भी कर लीजिएगा, इजी है, आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। हाँ। हम्म। थर्ड है गोशकुनित व दर सूरत, सूरत न्याज अलामत तशदीद निगाजारीद, बेगुजारीद। मतलब कि गोशकुनित यानी कि सुनिए, और दर सूरत न्याज अलामत तशदीद यानी कि जो नीचे जिसको तशदीद की जरूरत है वो उसमें लगा दीजिए। ठीक है। दर सूरत न्याज अलामत तशदीद बेगुजारीद। तो पहले वाले में तो लगा हुआ है। ठीक है। बर सेकंड में आएगा क्या? बबर नहीं है। नहीं आएगा। बब्बर में नहीं आएगा, बब्बर में, बब्र। हाँ बब्बर। उसके बाद बब- कर रे। कर रहे, कर इसमें रहे। आएगा। रे में आना चाहिए। आएगा। आना आना तो तो चाहिए। चाहिए। कर्रे शायद मक्खन को बोलते हैं। तो आएगा या नहीं भैया? तो आना आएगा चाहिए आएगा वैसे। आएगा। आएगा आएगा। आएगा ना? आएगा। हम्म। पीछे लगा है ना छोटी एल। हम्म। पुल में नहीं आएगा, पुल में फोर्थ नहीं पुल वाले आएगा। में में। तो नहीं आएगा। हम्म। हाँ, पिल्ले पल्ले में में आएगा। आएगा, किले में। पिल्ले। पिल्ले। करेक्ट। हाँ। न फिर ये कफ, कफाश में तो नहीं आएगा। कपाश में नहीं। हम्म। कफ नक्काश है में वो, आएगा। कफाश है भी नहीं, नकाशी में कफ खाली आएगा। कफ लिखा है, बट कफ, कफाश है हाँ भी नहीं। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, कफ। कफ, नक्काश में नक्काश, आएगा। में नक्काश में आएगा। आएगा। हाँ। अर्रे में अदा तो में नहीं आ- आएगा। इसमें भी नहीं आएगा, अरे में। नक्काश में आएगा लक, लक और में भी नहीं आएगा। हाँ। अर्रे में नहीं आएगा ना भैया। नहीं नहीं नहीं। फिर लक, लक में भी नहीं आएगा। हम्म। फिर सर इसमें आएगा अदा तब पे। में जो है वो द के पीछे छोटी के है तो इसमें तो वैसे आना नहीं चाहिए, है ना। किसमें नहीं आना चाहिए? है किसमें नहीं अदा। आना चाहिए? अल्लाह कहाँ पे है? अदा कर नहीं है, रहे अर्रा है वो, कर रहे अर्रे। कर अर्रे रहा है। है। अर्रे। जब सेवेंथ एट्थ वाला ना, आ रहे, हम्म। अरे हाँ अर्रे। आगे में तो नहीं अर्रे, उसमें, आएगा। अर्रे। उसमें नहीं आएगा। ठीक है। बाकी आप इसको जी। सुनेंगे ना ऑडियो फाइल, तो आपको और सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा वो, जो वो ऑडियो में बोलेंगे तो। सर उसकी भी आवाज क्लियर नहीं होती, दूसरे स्टाइल में बोलते हैं, पता ही नहीं चलता क्या हाँ, बोल गए। थोड़ा उसको स्लो जा वो करके फारसी सुनिए। स्टाइल, हाँ, वो एसेंट उनका फारसी अलग होता है। स्टाइल में। हम्म। हाँ। एक सेकेंड। तो इसमें है कि बेह तस्वीर निगाह कुनीत व जदबिल रा कामिल कुनीत, यानी कि जो फोटोज हैं उसको ध्यान से देखिए, और जो कॉलम्स रोज का टेबल बना हुआ है इसको कामिल करिए, कंप्लीट करिए। तो पहले नंबर पे काहे की फोटो बनी हुई है? रेस्टोरेंट। रेस्तोरां। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट। रेस्तोरां लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड पे क्या है? हाँ। क्लास। 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 ठीक है। थर्ड पे क्या है? हम्म। पिज्जा। पिज्जा। पिज्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल करिएगा इसको, पिज्ज़ा। उसके बाद फोर्थ क्या हम्म। है? रान। रोम। रान। रान। यहाँ पे 3 लेटर से आ जाएगा। उसके बाद फिफ्थ में क्या है? बीमार। 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 बिल्कुल, तो बीमारी। बे छोटी है, मीम अलीफ और रे। उसके बाद नुक, सिक्स्थ में नाम है। नामे। नाम है। नाम है, नून अलिफ हम्म। मीम और छोटी है। ठीक है। बढ़िया। हाँ, इसके उसके बाद ये समझाओ, ये बहुत जरूरी है, जी जो जी। नेक्स्ट है।
हाँ जी हाँ जी। तो फिफ्थ वाला है गोश कुनीत, हर अदद रात दर जहाँ खाली बाहरूफ बेनमीशीद, यानी कि हर लाइन में जो जहाँ खाली जगह है वहां पर बाहरूफ बेनमीशीद, वहां पे मतलब लेटर्स से कंप्लीट करिए उसको लिख के। ठीक है, तो कोई रीड करेगा हम्म पहले? हम्म ट्राई करेंगे फुल। भैया। हाँ कर करिए लो। करिए। करिए करिए प्रभा जी, आप करिए चलो। कर लीजिए, कोई बात नहीं। इन पुल चार दह होगा ना भैया ये? उससे पहले चहल, लाइन, सॉरी उससे चहल। पहली लाइन सेकंड पे पहुंच गई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। फुल। हम्म पुल हाँ। हाँ। तबीयत। पुल, पुल तबीयत। तब तबीयत। हम्म तब तबीयत यक तबीयत की ही की। हम्म आज अज। अर्ज चाह चाहारी, जाहिर। यानी ये क्या है? जाहिर। चाय, चाहिए, चाहिए, जहाइर। जहाई। जहाई। चाहिए, जहाइर। हम्म जहाई। चाहिए। दिदानी दीदानी, दीदनी। तह, दनी दीदनी, दीदनी। तिह, ति, तेहरान। तेहरान, तेहरान। अस्त, हम्म तेहरान। तेहरान, हम्म अस्त। इर, इर अज। नक्काशे, इर्तिफा। इत्तफा। इत्तफा। आए। इर्तफाए, इन पुल इत्तफाए। चहल, चहल में चहल मित्तर हम्म अस्त। हम्म पुल, पुल तबीयत तबीयत से, हम्म से। से, सह, हम्म तबी, तब तबीयते, तब के। तपते, दारद हम्म दारद, हम्म तर्रा, हम्म तर्राहे, इन बराए। पुल, हाँ इन सही है सही है। पुल पुल। तर्राहे इन पुल चानुम, खानम। चा- खानम। चानों खानुम। में, खा- खानों खानुम में, खानम। खानुम तर्राहे इन पुल हम्म खानों में, लीला, अरफ, अराफ, अराफी, अराफी, अराफिन, सही इराकियान। हुई है? इराकियान। अराकियन, इराकियन अस्त अस्त। हम्म साखित, साखिते, साख्ते साखिते पुल। पुल, हम्म साखते पुल साखिते पुल। तबीयत। तबीयत, दर, दर, दर। हम्म दर। बीस, बीस महद, महर। मिहद, महर। मेहर, मेहर, माहे, ये क्या हम्म है? माहे माहे साले। साल, साले। माहे साले, इसको क्या 39 बोलेंगे? 31। 31 है 30 13 है। 31 इकतीस 13। को, इस 13 राइट 13 हाँ सांस्ते। 13। 13 को क्या हम्म बोलेंगे? सांस। सीज दे सांस ऐसा। दे है, सीज दे है, सीज दे, हाँ। सीज द ना, हाँ। सीज दे है, सीज दे है, हम्म तमाम हम्म शुद्ध, हम्म तमाम शुद्ध व हम्म बराए, बराए। बराए, बाज, बाज। बाज, बाज दीद, बाजदीद। बाज दीद। हम्म बाज दीद दीद, मरा, मरदूम। मर्दुम। मर, मरदूम। मर, मरदूम। मरदूम, बाज बाज शुद्ध। बाज बाज। शुद्ध। ठीक है। थोड़ा टफ था ये वाला, बाकियों के कंपैरिजन में, कुछ नए नए वर्ड्स थे इसलिए। हाँ जी। ये बहुत बड़ा पुल है आई थिंक वहां पे। हाँ फेमस पुल है। वो तहरीर। वुडन, हाँ वुडन पुल है जो बना हुआ बिल्कुल बिल्कुल। है। ठीक है, तो पहली लाइन है पुले तबीयत यकी अस जहाई दीदनी तहरान अस्त। पुले तबीयत यानी कि तबीयत बोलते हैं नेचर को। ठीक है।
तबीयत मतलब होता है नेचर, तो नेचर का पुल यानी कि लकड़ी का जैसे बताया। तो नेचुरल पुल है, नेचुरल चीजों से बना है, सीमेंट और उस सब चीजों से नहीं बना। यकी, अज, दीदनी, तेहरान, अस्त। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यकी होता है यानी कि वन ऑफ द, से यक वन होता है तो ये वन ऑफ द को यकी बोलते हैं। अज होता है फॉर, दीदनी यानी कि देखने के लिए, या जैसे वंडर्स बोलते हैं कि वो देखने की चीज है कोई, तो उस टाइप से। तो यानी कि ये तबीयत जो है वो देखने के लिए, यानी कि फॉर दीदनी, देखने के लिए एक दीदनी है, मतलब एक देखने की चीज है। कहाँ पे? तेहरान, तेहरान में है। ठीक है, उसके बाद सीधी लाइन क्या बनी फिर? मतलब है कि जो ये नेचुरल पुल है, ये एक देखने की, तेहरान में एक देखने की चीज है एक खास। ठीक है, इर्तफा, इन पुल ना है, चहल। तो चहल इसमें लेटर्स में, वर्ड्स में लिखना है, चहल, मितर, अस्त। ठीक, तो इर्तिका बोलते हैं किसको? हाइट को किसको या बोलते हैं इर्तिका? ऊंचाई को, उसकी ऊंचाई जो है पुल की। इर्तिका इन पुल यानी इस पुल की ऊंचाई 40 मीटर है। मीटर यानी मीटर, और चहल यानी 40। तो इस पुल की जो हाइट है वो 40 मीटर लंबी है, ऊंची है मतलब। ठीक है, राइट। उसके बाद पुले तबीयत, से है ना, से तब के दर्द। ठीक, तो पुले तबीयत यानी ये जो तबीयत पुल है, ये से यानी कि तीन, तबके यानी कि फ्लोर, या लेवल बोलिए या फ्लोर बोलिए, हम्म, 3 लेवल पे बना हुआ है ये। तबकत का मतलब लेवल, लेवल तबके, सर? हाँ मतलब लेवल, जैसे किसी बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं तो बोलते हैं 4 तबके हैं, वही मतलब है। हाँ जी ठीक है। मंजिल होगी ना जैसे। हाँ, फ्लोर, मंजिल, जो भी ऐसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं तबका बोलते हैं शायद से। तो 3 फ्लोर है, मतलब तीन उसके ऊपर लेयर्स हैं, या फ्लोर बोल सकते हो। पुल ऐसे 3 स्टेप में बना हुआ है, 3 लेयर, मतलब एक के ऊपर एक लेवल है। ठीक है, अच्छा अब तर्रा इन पुल, तर्रा इन पुल, खानुम, खानुम लैला, इराकियान, अस्त। तो तर्रा बोलते हैं डिजाइनर को, जो डिजाइन जिसने किया है। तो डिजाइनर इन पुल, इस पुल का डिजाइनर कौन है? खानूम लैला इराकियान। तो लैला इराकियान एक मोहतरमा है, इनका नाम लैला इराकियान है। जैसे हम लोग इंग्लिश में मिस्टर या मिस बोलते हैं, तो फारसी में जो मर्द होते हैं उसको आका बोलते हैं, आका, जैसे आका ये राहुल, आका ये जो भी। और लेडीज को खानूम करके बोलते हैं। तो खानूम लैला की मिस लैला इराकियन नाम है उनका। तो वो इसकी डिजाइनर है जिन्होंने पुल डिजाइन किया है ये पूरा। ठीक है, राइट। साख्ते पुल तबीयत, दर। दर, बीस्ट, इसको ब्रैकेट में 20 लिखना है आपको। बीस्ट, महर, माह, माहे, साल, साल कौन सा?
ये 93 है, 13 नहीं है। हाँ वही 93। 93। 93 यानी कि हम्म। नवोदय से। क्योंकि ठीक है। मैंने उसमें इंग्लिश में वो पढ़ा था ना, गूगल पे। जी जी जी। गूगल पे बड़ा अच्छा दिया हुआ है इसका ना। अच्छा अच्छा। तो गूगल पे नवोदय देखा था से। तो। अच्छा अच्छा, 93 तमाम शुद्ध। ठीक है। तो साख्त होता हम्म, है, उसका रूट वर्ड साख्तन एक वर्ड है। साख्ता मतलब होता है बनाना कोई भी चीज, क्रिएट करना, या क्रिएट नहीं, बनाना किसी चीज को। तो साख्तन मतलब साख्त आया है कि साख्त पुल तबीयत, इस पुल का जो बनना है यानी जो कंस्ट्रक्शन है, वो दर 20 महर माह, यानी कि जैसे हमारे मंथ्स होते हैं जनवरी फरवरी, तो फारसी में अलग पर्शियन के मंथ्स होते हैं, तो एक मंथ महर भी होता है। तो महर माह यानी कि 30, जैसे 30 मार्च है तो 30 महर, तो वहाँ महर एक महीना है। माह मतलब महीना होता है, तो कि 30 माह के महीने में, और साल 93 मतलब 1993। उनका साल भी अलग चल रहा है, हमारा साल भी जो अलग होता है, इंग्लिश वाला और फारसी ईरान का। ठीक है, तो उनका जो साल है 93, और 30 महर वाला महीना, उसमें तमाम शुद्ध यानी कंप्लीट हुआ था। तमाम यानी कंप्लीट, शुद्ध यानी कि होना। तो शुद्ध जो है, ये शुद्धन, रूट वर्ड इसका शुद्धन से आता है, शुद्ध। थर्ड पर्सन है इसका, पास्ट टेंस का थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो तमाम शुद्ध यानी कोई भी सभी क्लास में खत्म होती तमाम शुद्ध बोलते हैं ना, खत्म हो गया, यानी कि खत्म होना है हम्म, इसका। जो खत्म कब हुआ, ये इस डेट पे, इस महीने के, इस साल पे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हुआ। ठीक है। राइट। हाँ जी। अ, वह बाज दीद मर्दुम बाज शुद्ध। बाज दीद यानी कि पब्लिकली देखने के लिए, मर्दुम यानी लोगों के लिए, तो लोगों के देखने के लिए बाज शुद्ध यानी कि खुल गया। अभी बाज शुजन कंपाउंड वर्ब होता है, यानी कि खुलना। और एक होता है बाज कर्दन यानी कि खोलना। तो कर्दन यानी कि कुछ काम करना, तो बाज यानी खोलना, और बाज शुजन यानी कि खुलना। तो ये पब्लिक वालों के देखने के लिए खुल गया था। कब, जो इस्लाम शुरू हुआ था इस डेट पे, उसके बाद ये पब्लिकली सब लोगों के लिए देखने के लिए खुल गया था। ठीक है। राइट। क्लियर हुआ, या कुछ किसी को डाउट है? तो इसमें ये 39 मतलब 93 लिखना होगा इसके अंदर। जी, ये जो ब्रैकेट्स में आपको ब्रैकेट्स है, हाँ, ब्रैकेट्स में 93, बिल्कुल। और वहां पे 20, 20। हाँ, 20 शायद था, चाहल था हम्म। ऊपर चहल, हाँ चहल तो चलो वो 40 दिया हो गया। हुआ है। हाँ है जी, ना, 40। हाँ। फिर जैसे 3 था तो 6 हो गया। हम्म।